नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथा विहार में। प्रकृति, ज्ञान और संस्कृति का मधुर समन्वय है वसंत पंचमी। मां सरस्वती की आराधना से वाणी की शुद्धता, बुद्धि की प्रखरता और जीवन में सकारात्मक दृष्टि का विकास होता है। वसंत पंचमी का मूल संदेश है नवजीवन, नवचेतना और निरंतर ज्ञान साधना। भारतीय संस्कृति में कुछ पर्व केवल तिथि या परंपरा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे प्रकृति, चेतना और आत्मिक विकास से गहराई से जुड़े होते हैं। वसंत पंचमी उन्हीं विशिष्ट पर्वों में से एक है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 जनवरी को वसंत पंचमी श्रद्धा, उल्लास और आध्यात्मिक भाव के साथ मनाई जाएगी। यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की उपासना का पावन अवसर भी है। कलयुग में भी वसंत पंचमी का महत्व उतना ही प्रामाणिक और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह पर्व आज भी सतयुग, त्रेता और द्वापर के उन दिव्य भावों की अनुभूति कराता है, जिनमें ध्यान, साधना और सृजन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शायद यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मां सरस्वती का वर्णन अत्यंत व्यापक और गहन रूप में मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। भारतीय पंचांग में वसंत ऋतु को अतुओं का राजा कहा गया है। शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होने लगती है और प्रकृति व जीवन से भर उठती है। खेतों में सरसों और गेहूं की फसलें लहाने लगती हैं। पेड़ों पर नई पत्तियां और पुष्प खिल उठते हैं। पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना देता है और मानव जीवन में भी नई ऊर्जा तथा आशा का संचार होता है। प्रकृति के इसी नवोन्मेष और सौंदर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है वसंत पंचमी। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि जैसे प्रकृति निरंतर सृजन करती है, वैसे ही मानव जीवन में भी ज्ञान और रचनात्मकता का प्रवाह बना रहना चाहिए। इसी कारण इस पर्व को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात संसार में मौन और नीरसता थी। सृष्टि में रूप था, परंतु चेतना, वाणी और संगीत का अभाव था। तब सृष्टिकर्ता ने दिव्य जल का स्पर्श कराया और उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और वर मुद्रा थी। जैसे ही वीणा के तार स्पर्श हुए, संपूर्ण सृष्टि में नाद, वाणी और संगीत का संचार हो गया। जीव जंतु बोलने लगे, प्रकृति सजीव हो उठी और संसार को अभिव्यक्ति का माध्यम प्राप्त हुआ। तभी से मां सरस्वती को वाणी, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में प्रतिष्ठा मिली। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। पीला रंग इस पर्व का प्रतीक माना जाता है, जो ज्ञान, ऊर्जा, आशा और समृद्धि का द्योतक है। घरों, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष पूजा अर्चना होती है। मां सरस्वती को पीत या श्वेत वस्त्र, पीले पुष्प, अक्षत और भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐन सरस्वत्याय नमः मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन छोटे बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कर उन्हें अक्षर ज्ञान कराया जाता है। शास्त्रों में वसंत और सरस्वती का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। गीता में वसंत ऋतु को सृजन और आनंद का प्रतीक बताया गया है। वेदों में सरस्वती को केवल देवी नहीं, बल्कि ज्ञान की धारा और चेतना का प्रवाह माना गया है, जो मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। शास्त्रों में मां सरस्वती के अनेक रूपों का वर्णन है। महासरस्वती, विद्या सरस्वती, शारदा, सावित्री, गायत्री और नील सरस्वती, ये सभी स्वरूप ज्ञान, वाणी और चेतना के विविध आयामों को प्रकट करते हैं। सरस्वती नदी और मां शारदा के रूप में भी उनका विशेष महत्व बताया गया है। आज के समय में वसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब समाज को ज्ञान, विवेक और संवाद की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि सच्ची उन्नति केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि विद्या, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से होती है। वसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व प्रकृति और अध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। मां सरस्वती की आराधना से वाणी की शुद्धता, बुद्धि की प्रखरता और जीवन में सकारात्मक दृष्टि का विकास होता है। यही वसंत पंचमी का मूल संदेश है: नवजीवन, नवचेतना और निरंतर ज्ञान साधना।